हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत करते हैं। बच्चों, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 5.8। तो एक्सरसाइज 5.8 स्टार्ट करने से पहले इसके जो एलिमेंट्री कॉन्सेप्ट हैं उन कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसमें एक्सरसाइज 5.8 में आपको करना क्या है, रूलेस थ्योरम को वेरीफाई करना है और इसके अलावा एक और थ्योरम होता है माध्यमान प्रमेय। ठीक है, माध्यमान प्रमेय को आप सिद्ध करना है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं कि रूलेस थ्योरम क्या है और ये किस तरीके से काम करता है। ठीक है ना, क्योंकि बहुत सारे आप चैनल पे अगर जाएंगे, वीडियोस देखेंगे तो उसमें आपको क्या मिलेगा, आपको बस रूलेस थ्योरम बता दिया जाएगा कि रूलेस थ्योरम है और क्वेश्चन आपको करवा दिया जाए। कभी भी आप रूलेस थ्योरम को फील नहीं कर सकते, मतलब वो रूलेस थ्योरम कहना क्या चाह रहा है वो कभी भी फील आप नहीं कर पाएंगे, या कभी भी आप माध्यमान प्रमेय को फील नहीं कर पाएंगे, ना ये फील कर पाएंगे कि उसके फॉर्मूलेस कहां से आए। तो अगर आप क्वेश्चन पे इंटरेस्टेड है कि क्वेश्चन कैसे करना है तो आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं, आगे की तरफ बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर कॉन्सेप्ट सीखना है कि रूलेस थ्योरम कहां से आया है, माध्यमान प्रमेय कहां से आया है, तो आपको इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना पड़ेगा। ठीक है, देखिए माध्यमान प्रमेय और रूलेस थ्योरम में एक सिमिलरिटीज है और कुछ डिफरेंसेस है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले रूलेस थ्योरम के बारे में बात करते हैं, रोले का प्रमेय। देखिए रोले का प्रमेय क्या कहता है कि अगर कोई भी फंक्शन fx है, कोई भी फलन fx है और ये fx फलन x जो है वो डिफाइन है a, b इंटरवल पे, क्लोज इंटरवल पे डिफाइन है, और इस क्लोज इंटरवल पे फलन सतत है। इस क्लोज इंटरवल पे फर्स्ट फलन जो का फलन है वो a, b क्लोज इंटरवल पे सतत है, कंटिन्यूअस है फंक्शन। पहली तो बात है कि फंक्शन आपका कंटिन्यूअस होना चाहिए। सेकंड कि फलन a, b पर अवकलनीय भी होना चाहिए, अवकलनीय है, ठीक, मतलब डिफरेंशिएबल भी है। पहली बात आपको याद रखना है कि रूलेस थ्योरम जब भी हम एप्लीकेबल करेंगे, जब भी अप्लाई करेंगे तो वो क्लोज्ड इंटरवल पे सतत होना चाहिए, ठीक, और ओपन इंटरवल पे वो डिफरेंशिएबल होना चाहिए। एंड थर्ड कंडीशन यहां पे मस्त आ जाता है, जो कि दोनों में डिफरेंस है, ठीक है, कि इसमें एफ ए का वैल्यू और एफ बी का वैल्यू जो है ये बराबर हो। ठीक है, रूलेस थ्योरम कहते हैं कि अगर हमारे पास कोई एक फंक्शन है fx, वो डिफाइन है a, b के क्लोज इंटरवल पे, तो अगर फलन a, b क्लोज इंटरवल पे सतत है, फलन a, b ओपन इंटरवल पे अवकलनीय है तथा fa बराबर fb है, तो a, b क्लोज इंटरवल में एक ऐसे संख्या c का अस्तित्व होगा, एक ऐसी संख्या c का अस्तित्व होगा जिस पर f' आपका 0 होगा। एक ऐसा वैल्यू c एग्जिस्ट करेगा इस इंटरवल में जहां पे f' जो है वो 0 के बराबर होगा, अगर कोई भी फंक्शन इस तीन कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो लेट अस सपोज कि हमारे पास एक फंक्शन है fx और उसका एक ग्राफ दे रखा है, ठीक, एक फंक्शन है और उसका एक ग्राफ दे रखा है इस तरीके का, ठीक है, इस तरीके का एक ग्राफ है और इस ग्राफ में ये a वैल्यू है, a पॉइंट है और ये हमारा b पॉइंट है, पॉइंट A एंड पॉइंट B। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा हमारा, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा x का कोऑर्डिनेट, y का कोऑर्डिनेट, y का कोऑर्डिनेट हो जाएगा fa, क्योंकि यहाँ पे fx को रिप्रेजेंट कर रखा है और यहाँ पे x को रिप्रेजेंट कर रखा है, जिसमें हम बिलोंग कर रहे हैं a, b से। ठीक है, ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पे b, f b हो जाएगा। अब अगर इन दोनों पॉइंट को अगर देखेंगे तो ये एक स्ट्रेट लाइन से मिल रहा है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन से यहां पे मिल रहा है, तो यू कैन ऑब्जर्व हियर दैट कि fa और fb का वैल्यू हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा। fa एंड fb का वैल्यू जो है वो इक्वल होगा, क्योंकि एक ही लाइन पे ये लाइन कर रहा है। तो कह रहे हैं कि इस फंक्शन में या इस फलन में जो हमने एक ग्राफ ड्रॉ कर रखा है, तो
तो इस ग्राफ में एक ऐसे c का अस्तित्व होगा, मतलब एक ऐसी संख्या का अस्तित्व होगा जिस पे अगर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं वो टेंजेंट जो है x एक्सिस के पैरेलल होगा। तो इसका मतलब है कि अगर इस पॉइंट पे या किसी भी पॉइंट पे अगर एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, ये हमारे का जो एक स्पर्श रेखा हो जाएगा, ठीक है। तो इस स्पर्श रेखा की जो ढाल है वो कितना होगा, f डैश x बराबर 0, क्योंकि x ढाल इसमें 0 है क्योंकि वो x एक्सिस के पैरेलल है। कोई भी रेखा अगर x एक्सिस के पैरेलल होता है तो उसके ढाल जो है 0 होता है, और ढाल को हम रिप्रेजेंट करते हैं f डैश x से। सिंपली जो ढाल है, ये ढाल जो है रिप्रेजेंट होता है f डैश x या dy अपॉन dx से, ठीक है। तो एक ऐसे बिंदु यहाँ पे, ये जो बिंदु जहां पे इंटरसेक्ट कर, जहां पे हमने टेंजेंट ड्रॉ कर रखा है, ये जो वैल्यू है लेट सपोज ये हमारा c है। तो इस c का जो अस्तित्व है वो a और b के बीच में होगा। कहां होगा, c का जो अस्तित्व है वो a और b के बीच में होगा। ऐसा नहीं कि c a के बाहर आ जा रहा है और या तो b के बाहर चला जा रहा है, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं होगा। तो इसका मतलब अगर कोई भी फंक्शन इन 3 पॉइंट्स को अगर सेटिस्फाई करता है तो उस कंडीशन में उस ग्राफ पे एक ऐसा लाइन ड्रॉ कर सकते हैं या एक ऐसा टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, और उस टेंजेंट का जो वैल्यू होगा या ढाल होगा वो क्या आ जाएगा, आपका 0 हो जाएगा। किस पॉइंट पे, c पॉइंट। तो f डैश c इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा फील करने लायक है। अब देखिए यहाँ पे फंक्शन अगर कंटिन्यूअस नहीं होता, फंक्शन अगर कंटिन्यूअस नहीं होता तो क्या होता उस कंडीशन में, अगर फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होता तो फंक्शन डिफरेंशिएबल भी नहीं होता। अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल भी नहीं होता तो उस कंडीशन में f डैश x हम ज्ञात नहीं कर सकते थे। अगेन रिपीट कर रहा हूं, अगर मान लेते हैं कि फंक्शन अगर अवकलनीय नहीं है तो उस कंडीशन में जो हमारे पास ये टेंजेंट आता, इस टेंजेंट की जो ढाल है, इस ढाल को हम ज्ञात नहीं कर पाते। ढाल ज्ञात ना करने का मतलब है कि f डैश x हम ज्ञात नहीं कर पाते, और f डैश x ज्ञात नहीं कर पाते तो हमारा c पॉइंट नहीं निकल के आता, और c पॉइंट नहीं निकल के आता तो ये यूलर्स थ्योरम को वेरीफाई नहीं करता। ठीक है, क्लियर है, सिंपल। तो ये तीनों पॉइंट्स याद रखना है और ये आपका कंडीशन इसमें याद रखना है। चलिए नेक्स्ट आते हैं किसमें, माध्यमन प्रमेय में, ठीक है ना, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन जो है आपका 5.8 से जरूर पूछा जाता है। आप अगर मैथ में परफेक्ट बनना चाहते हैं तो आपको कॉन्सेप्ट सीखना होगा। खाली ऐसा नहीं कि क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन लगा लिया बस मुझे आ गया मैथ्स, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैथ अगर आपको सीखना है तो उसको डीप में जाना पड़ेगा, ठीक है ना। मैथ के हर एक कॉन्सेप्ट को सीखना पड़ेगा, हर एक चीज को फील करना पड़ेगा, तभी जाके आप मैथ में 95 प्लस नंबर ला सकते हैं। नहीं तो क्या होगा कि आप रट लेंगे, ये सीख लेंगे क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया। जब कुछ सीखा जाता है ना तो वो क्वेश्चन फील होना चाहिए। जब तक फील नहीं होता तब तक मजा नहीं आता मैथमेटिक्स में, ठीक है ना। और बहुत सारे चैनल्स में पढ़ेंगे तो कहीं पे भी आपको फील नहीं आएगा, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे टीचर्स यही है कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है, किस तरीके से सॉल्व, वो आपको तरीके सिखाते हैं क्वेश्चन किस तरीके, लेकिन उस क्वेश्चन का मतलब क्या है, उस कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है, वो कभी कोई आपको नहीं सिखाएगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर, सॉरी दूसरे थ्योरम की तरफ, माध्यमान प्रमेय, मीन वैल्यूज थ्योरम, इसको इंग्लिश में कहते हैं मीन वैल्यूज थ्योरम। ठीक है, मीन वैल्यूज थ्योरम क्या कहता है, मीन वैल्यूज थ्योरम का मतलब, कहने का मतलब यह है कि अगर हमारे पास कोई एक फंक्शन है f(x) और x जो है कि डिफाइंड है a, b क्लोज इंटरवल पे, एक इंटरवल दे रखा है a, b, और इसी क्लोज इंटरवल के अंदर ये डिफाइंड है, परिभाषित है। तो फर्स्ट कंडीशन ये होगा कि जो फलन है, फलन f(x) a, b क्लोज इंटरवल पर सतत है, यह सतत होगा, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन है कि फंक्शन हमारा कंटीन्यूअस होना चाहिए, कंटिन्यूटी होनी चाहिए, ऐसे नहीं ब्रेक होना चाहिए, ठीक है ना, ब्रेक डाउन नहीं होना चाहिए, ठीक है। सेकंड कंडीशन कि फलन f(x) a, b पर अवकलनीय हो, ठीक है। पहली बात कि फंक्शन हमारा सतत होना चाहिए, दूसरी बात फंक्शन हमारा ओपन इंटरवल में अवकलनीय हो, तथा अब यहां पे थर्ड पॉइंट डिफरेंट है यूलर्स थ्योरम से
और डिफरेंस यहाँ पे ये है कि एफ डैश या एफ ए नॉट इक्वल टू एफ बी, यहाँ पे एफ ए और एफ बी का वैल्यू बराबर नहीं होगा। तो ए कॉमा बी में एक ऐसे संख्या C का अस्तित्व होगा जिस पर f डैश C जो है वो यहाँ पे एक वैल्यू आएगा। वो कैसे निकल के आया वो बताता हूँ। टीचर सबको बता देंगे कि ऐसा होता है कि एफ ए माइनस एफ बी माइनस एफ ए अपन बी माइनस से बता दिया जाएगा, लेकिन उसको फील करते कैसे आता है। तो मान लेते हैं कि दो फंक्शन है, एक फंक्शन है एफ एक्स, एक फंक्शन है एफ एक्स, यहाँ पे एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रखा है और यहाँ पे एफ एक्स के वैल्यूज को रिप्रेजेंट कर रखा है वाई एक्सिस के, ठीक है। एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं कुछ इस तरीके का, ठीक है। कोई आर्बिट्रेरी ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। एक ग्राफ है एक फंक्शन का, एफ एक्स फंक्शन का एक ग्राफ पे मान लेते हैं, ठीक है। किसी भी फंक्शन का ग्राफ हो सकता है, एक पैराबोला ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम दो पॉइंट्स ले लेते हैं, एक ए पॉइंट यहाँ पे ले लेते हैं हम ए पॉइंट, ठीक है, और एक यहाँ पे ले लेते हैं बी पॉइंट, इट इज बी पॉइंट। देखिए ये हमारा बी पॉइंट हो गया। तो अगर ये ए पॉइंट है तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा a कॉमा एफ ए, क्योंकि एफ ए का वैल्यू देगा यहाँ पे ये, ठीक। अगर ये हमारा बी पॉइंट है तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा b कॉमा एफ बी, और इन दोनों को एक लाइन के थ्रू हम ज्वाइन कर देते हैं। क्या कर देते हैं? एक लाइन के थ्रू इसको ज्वाइन कर देते हैं। तो इस लाइन से आप पता ये लगा सकते हैं कि एफ ए और एफ बी का वैल्यू कभी भी बराबर नहीं होगा। बराबर कब होता? जब ये एक्स एक्सिस के पैरेलल होता। अब यहाँ पे इन ए और बी के बीच में एक ऐसे संख्या सी का अस्तित्व होगा जिस पे खींची गई स्पर्श रेखा, उस बिंदु सी पर खींची गई स्पर्श रेखा इस रेखा के पैरेलल हो। ये हमेशा होगा, ऐसा संभव है। कब? जब फंक्शन आपका सतत होगा और जब फंक्शन आपका अवकलनीय होगा। तो हमेशा किसी भी ग्राफ, कोई भी ग्राफ है, एक्स वाई जेड कोई भी ग्राफ है, तो उस ग्राफ में एक ऐसा पॉइंट हमेशा एग्जिस्ट करेगा जहां पे खींची गई स्पर्श रेखा इस रेखा AB के पैरेलल होगा, ठीक है। तो इसके पैरेलल अगर एक लाइन ड्रॉ करेंगे, देखते कहां पे टच करता है ये। ठीक है, लेट्स सपोज ये हमारा एक पैरेलल लाइन है, ठीक है, ये पैरेलल लाइन है और ये इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इस पॉइंट पे। यहां पे लेट्स सपोज ये जो है वैल्यू क्या है? C है। तो ये दोनों लाइन, ये C PQ लाइन ले लेते हैं। PQ एंड AB लाइन एक दूसरे के क्या होंगे? ये पैरेलल होंगे। किस पॉइंट पे? इस C पॉइंट पे। तो ये जो C पॉइंट ये कहीं पे भी एग्जिस्ट कर सकता है, लेकिन ये C पॉइंट जो है A और B के बीच में ही एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो इस C का जो लाइन है, ये C का जो ढाल है, ये ढाल हो जाएगा आपका F डैश C। और ये F डैश C किसके बराबर होगा? ये F डैश C इस रेखा के ढाल के बराबर होगा। किस रेखा? AB रेखा के ढाल के बराबर होगा। अच्छा, AB रेखा के अगर ढाल निकालना है तो इसकी ढाल निकालने के लिए हम क्या करेंगे? एक यहाँ पे सिंपल से एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं, डॉटेड लाइन से इसको दे देते हैं, ठीक। AB और यहाँ पे D पॉइंट ले लेते हैं। देखिए इस रेखा की जो ढाल है वो tan थीटा के बराबर हो जाएगा, और tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। लंब यहाँ पे क्या है? BD, लंब है यहाँ पे BD, आधार क्या आपका AD। देखिए BD कैसे निकालेंगे? BD निकालने के लिए पूरी डिस्टेंस में से इतना डिस्टेंस हम क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। तो पूरा डिस्टेंस यहाँ पे क्या है? FB, और ये वाला डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल है और ये FA के इक्वल है, तो FB माइनस FA। तो F डैश C इज इक्वल टू हो जाएगा आपका BD बाय AD, BD बाय AD, एंड BD इज इक्वल टू FB माइनस FA एंड डिवाइडेड बाय AD। A से D
का डिस्टेंस, देखिए यहां से यहां तक है आपका a और टोटल है b, ठीक है ना। तो b में से a को माइनस कर देंगे तो ये वाला लेंथ बचेगा, तो इसके डिवाइड में आ जाएगा b माइनस a। तो उस कंडीशन में f डैश c जो है वो आपका क्या आ जाएगा fb माइनस fa डिवाइडेड बाय b माइनस a। आ रही है समझ में, फील हो रहा है, आ रही फील, ठीक है। अच्छा ये तो क्या रोले का प्रमेय और माध्यमान प्रमेय। अब यहाँ पे बात करते हैं कि फंक्शन कंटीन्यूअस ही क्यों होना चाहिए, फंक्शन डिसकंटीन्यूअस क्यों नहीं होना चाहिए, ठीक है। फंक्शन कंटिन्यूटी की जरूरत क्यों पड़ती है, तो मान लेते हैं कि एक फंक्शन जो है वो डिसकंटीन्यूअस है, एक फंक्शन वो डिसकंटीन्यूअस है किसी भी पॉइंट पे, लेट्स सपोज एक पॉइंट पे वो डिसकंटीन्यूअस है, ठीक है। तो अगर एक पॉइंट पे अगर डिसकंटीन्यूअस है तो उस कंडीशन में क्या होगा, लेट्स सपोज कि यहां से एक ग्राफ गया, ये ग्राफ है, यहां पे a पे आ गई है डिसकंटीन्यूअस है, मान लेते हैं a पे डिसकंटीन्यूअस है, किस पे a पे डिसकंटीन्यूअस है। देखिए a पे ये a पॉइंट है, अब यहां पे वैल्यू जो है ये मान लेते हैं किसको 10 को रिप्रेजेंट करता है, और यहां पे मान जो है ये किसको रिप्रेजेंट करता है 20 को रिप्रेजेंट करता है। ये फंक्शन एक बना रखा हमने, ठीक ना, मन से बनाया है ग्राफ। अब मान लीजिए ये ग्राफ है फंक्शन fx का जो कि डिसकंटीन्यूअस है पॉइंट a पे। अगर ये पॉइंट a पे डिसकंटीन्यूअस है एंड पॉइंट b पे कंटीन्यूअस है, देखिए यहां पे तभी हम यहां पे क्या ले रहे हैं, क्लोज इंटरवल ले रहे हैं, तभी ले रहे हैं क्लोज इंटरवल। रीजन है इसका, क्योंकि अगर a एंड b पे अगर कहीं भी ग्राफ डिसकंटीन्यूअस है तो उस कंडीशन में यहां पे fa का जो वैल्यू होगा वो 2 होगा, एक 10 होगा और क्या होगा 20 होगा। fa के हमारे पास कितने वैल्यू होंगे, 2 वैल्यू होंगे। अब हम यहां पे कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि जब हम इसको हम देखेंगे यहां पे fa इज नॉट इक्वल टू fb, और रोलिस थ्योरम में हम पढ़ा है fa इज इक्वल टू fb, ठीक है। और मान लेते हैं यहां पे b पे जाके फंक्शन 10 आ रहा है b का वैल्यू, ठीक है। अगर 10 पे आ गया fa का वैल्यू 10 × 20 है, तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि यहाँ पे हमें लेना किसको है, 10 को लेना है या 20 को लेना है। तो एक कंफ्यूजन की स्थिति आ जाएगी। जब कंफ्यूजन की स्थिति आ जाएगी तो उस कंडीशन में ये थ्योरम जो है वो फेल हो जाएगा, ठीक है। जब ये फेल हो जाएगा तो इसका मतलब इसका कोई अस्तित्व नहीं हुआ। तो इसीलिए हमने यहाँ पे पहले कंडीशन बताया कि फंक्शन जो है आपका सतत होना चाहिए, चाहे वो रोलिस थ्योरम हो चाहे आपका माध्यमान प्रमेय, वो भी किसमें, क्लोज इंटरवल में। मतलब या तो वो a पे भी डिसकंटीन्यूअस नहीं होना चाहिए, b पे भी डिसकंटीन्यूअस नहीं होना चाहिए। अगर वो किसी पॉइंट c पे डिसकंटीन्यूअस होता है, मान लेते हैं कि वो a और b पे कंटीन्यूअस है एंड c पे डिसकंटीन्यूअस होता है, इस तरीके का ग्राफ बनता है, और c पे भी डिसकंटीन्यूअस होता है। अगर c पे डिसकंटीन्यूअस अगर हो रहा है तो इस कंडीशन में यहाँ पे भी एक स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, और जिस पॉइंट पे यहाँ पे डिसकंटीन्यूअस हो रहा है तो यहाँ पे भी एक स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। दो स्पर्श रेखाएं होंगी तो उस कंडीशन में f c का वैल्यू क्या लेंगे, तो वो भी का वो एक कंडीशन एक कंफ्यूजन की स्थिति होगी। जब कंफ्यूजन की स्थिति होगी तो इस कंडीशन में ये वैलिड हमारा नहीं होगा। तभी हमने रोलिस थ्योरम में और माध्यमान प्रमेय में कहा है कि a और b पे फंक्शन जो है आपका कंटीन्यूअस होना चाहिए, ठीक है, क्लियर है। ऐसे ही सेम कि फंक्शन यहाँ पे क्या होना चाहिए, अवकलनीय भी होना चाहिए। मान लेते हैं ये अवकलनीय नहीं है, डिसकंटीन्यूअस होगा तो डिसकंटीन्यूअस होगा तो यहाँ पे C पॉइंट पे अवकलनीय भी नहीं होगा। जब यहाँ पे डिफरेंशिएबल ही नहीं होगा तो f डैश c या f डैश x हम ज्ञात नहीं कर सकते, और f डैश x नहीं ज्ञात कर सकते तो उस कंडीशन में हम ना तो उसके ढाल ज्ञात कर सकते हैं ना ही कुछ, ठीक है। तो इसीलिए कंडीशन है कि सतत होना चाहिए और अवकलनीय होना चाहिए, ठीक है। तो आई होप आपको फील आया होगा कि रोलिस थ्योरम कैसे वर्क करता है, माध्यमान प्रमेय आपका किस तरीके से वर्क करता है। फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या पर्सनली मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। जो भी आपको कंफ्यूजन होगा सारे कंफ्यूजन को क्लियर कर दिया जाएगा। नेक्स्ट कल हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 5.8, और 5.8 में हम पूरे के पूरे थ्योरम को अप्लाई करके सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है, क्लियर है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे, बाय बाय।